हाय दोस्तों, स्वागत है आपका करियर्स 360 में और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह राजपूत। आ गई हूं मैं फिर से एक वीडियो लेकर जिसमें हम बात करने वाले हैं सीटेट के एडमिट कार्ड को लेकर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीटेट का जो एडमिट कार्ड है 2024 वो जारी कर दिया है। 14 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर करियर्स एजुकेशन से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम उसकी जो अपडेट है वो पल पल चला रहे हैं, तो वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर और बात करते हैं सीटेट के एडमिट कार्ड की को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा। उसके बाद आपको होम पेज यहाँ दिखेगा। होम पेज दिखने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है और इसमें ही आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो दिखने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है डाउनलोड एडमिट कार्ड सीटेट 2024 और फिर आपको ये वाला लिंक क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आप जो एडमिट कार्ड है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। जिसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है, जिसमें आपका सेंटर नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल, एड्रेस, आपका नाम, फादर्स नेम, आपका साइन, आपका फ़ोटो, कैटेगरी, सारी चीज़ें, रोल नंबर, सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास जो एडमिट कार्ड होगा अपना, अगर उस पर फ़ोटो और साइन अगर विजिबल नहीं है तो आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, मतलब कि आप इनवैलिड माने जाओगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्शंस है कैंडिडेट के लिए वो हम नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट को जो भी अपना इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करनी है। दूसरा दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसको एग्जामिनेशन सेंटर पर रिपोर्ट करना पड़ेगा 120 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। 120 मिनट पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसके बाद जो क्लोजर टाइम है, गेट क्लोजर टाइम है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट है वो ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ला सकते हैं, जिससे वो अपना जो भी एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होगा। अगर कैंडिडेट के पास प्रॉपर एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ नहीं है तो एग्जामिनेशन सेंटर पर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अलाउड नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अटेंडेंस शीट जो है वो साइन किए बिना जो कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन हॉल जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट को जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। जो एडमिट कार्ड जो इश्यू किया गया है कैंडिडेट को वो उसी आधार पर इश्यू किया गया है जो उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। और जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट की, अगर वो बोर्ड से जो है वो वेरीफाई नहीं हुई है तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और रिक्रूटिंग एजेंसी होगी वो वेरीफाई करेगी बिफोर अपॉइंटिंग और रिक्रूटमेंट से पहले। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन आप पहले जाकर अपना जो लोकेशन है, डिस्टेंस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है
वो एक बारी जाकर आप देख सकते हैं कि कितना दूर है, सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो अपनी जो भी ईटेबल्स हैं, अपने शुगर टैबलेट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कैंडी, फ्रूट्स ये सब हैं, वो अलाउड हैं कैरी करने के लिए, स्नैक आइटम्स वगैरह। और लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी है कि ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग होना चाहिए। हालांकि इसके बाद जो इन्विजिलेटर है वो सारे जो भी फूड आइटम्स वगैरह है वो एक बारी चेक करेगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सीटेट यूनिट है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो दी हुई है ctet.nic.in पर सारी अपलोड करती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट की, वो सीटेट की जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली ध्यानपूर्वक उसको फॉलो अप करता रहे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी क्या क्या करना है। सबसे पहले डाउनलोडेड एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, 1 आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी हो सकता है। बॉल पेन होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक, गुड क्वालिटी का। वाटर बॉटल होना चाहिए लेकिन ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, कुछ उस पर कवर वगैरह नहीं होना चाहिए। जो भी परमिटेड आइटम्स हैं वो ही अलाउड होने चाहिए। इसके अलावा जो सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सेफ कस्टडी ऑफ बेड आइटम्स के। जो बैड आइटम्स हैं वो अलाउड नहीं है, जिसमें कि मेटेलिक आइटम्स, बुक्स, नोट्स और ज्योमेट्री पेंसिल बुक्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कैप्स, स्कार्फ, हालांकि जो रिलीजियस चीज़ें होंगी जैसे कि पगड़ी वगैरह वो मतलब वो अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिवाइसेस, वॉच, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, कैमरास, माइक्रोफोन, ईयरफोन, स्पीकर, पेन ड्राइव्स ये सब अलाउड नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा। और जो कैंडिडेट है उसको प्रॉपर साइलेंस जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी क्वेश्चन पेपर के दौरान। और कोई भी जो कन्वर्सेशन वगैरह कुछ हो रही है तो वो अगर कोई भी कन्वर्सेशन है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो एक मिसबिहेवियर के अंडर आ सकता है, अनफेयर मीन्स कैटेगरी में। और अगर कोई कैंडिडेट है वो पाया जाता है ये सब करते हुए तो वो डिबैर हो सकता है फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन, या फिर परमानेंटली भी डिबैर हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के जो इंस्ट्रक्शंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो आप ये इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो केयरफुली पढ़कर ही जाएं। इसके बाद यहाँ पर दी हुई है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है हर कैंडिडेट के लिए बिफोर एंटरिंग टू एग्जामिनेशन हॉल। और किसी भी अगर इन केस कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो सकता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए करियर्स 360।